हेलो दोस्तों। तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी प्रीतमपुरा नामक एक गांव की है, जहां पे रमेश के बेटे की शादी सुरेश की रीमा नामक लड़की से हुई रहती है। वो लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी। वो लड़की सबको बहुत प्रेम से रखती थी। उसके मन में किसी के प्रति कोई भी बैर और ईर्ष्या नहीं थी। लेकिन इसके जस्ट विपरीत उसकी सास थी। उसकी सास बहुत ही नकचढ़ी थी और वो उससे बहुत सारा काम कराया करती थी। ये बात उसके पति रमेश को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पत्नी इतना सारा काम करे, पर उसकी सास तो बिल्कुल जिद ही बना के बैठ गई थी, इससे ही सारा काम कराएंगी। और वो भी ऐसे वैसे काम कराती रहती थी जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। रमेश अपनी पत्नी का बहुत सपोर्ट करता था। वो उसको परेशान नहीं देखना चाहता था। इसलिए रमेश ने अपनी माँ से बात की, माँ तुम मेरे पत्नी के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो? आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। इस पर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियों को, ये सिर्फ काम धंधा कुछ करती हैं नहीं, बस आके बैठ जाएंगी। कुछ न किसी का कहना है न सुनना है। तो इस पे रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए चला जाता है। पर घर आके देखता है जब शाम को, तो उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई रहती है और उसकी पत्नी रीमा उसको लेके हॉस्पिटल गई रहती है। और डॉक्टर जैसे ही ठीक हो जाती है तो डॉक्टर बताते हैं, अच्छा हुआ इनको सही समय पर इनकी बहू लेते आई थी, नहीं तो इनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती और फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये बात उसकी सास सुनती है। उसे बहुत दुख होता है। उसने कितना बुरा किया था अपनी बहू के साथ, पर उसकी बहू कितनी अच्छी है और उसका कितना ख्याल रखती है कि उसे सही समय पर हॉस्पिटल लेके आई और अपनी जान की परवाह न करते हुए वो सिलेंडर गैस फट जाने की वजह से वह गई, उसको बुझाई, उसको बंद की। इस चक्कर में उसका हाथ भी जल गया। मैं कितनी बुरी सास हूँ, अपने बहू का बिल्कुल ख्याल नहीं कर पाई। इतनी अच्छी बहू थी, मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की। यह सब सुनकर वो बहुत आत्मग्लानि में चली जाती है। पर उसकी बहू आती है, बोलती है, माता जी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो उनसे माफ़ी मांगती है सास, बट वो बोलती है, नहीं माता जी, आप मेरी माँ समान है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर वो उसको माफ़ कर देती है और राजी खुशी वो शाम खुशी अपनी सास को लेके घर आ जाती है। घर आने के बाद उसकी सास का रवैया भी बिल्कुल बदल जाता है और वो बहुत अच्छे से बात करती हैं अपनी बहू से। यह सब देखकर घर वाले बहुत खुश होते हैं और घर पर एक भोजन का प्रबंध रखते हैं। अच्छे से खाते पीते हैं, देवी माँ की आराधना पूजा करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर एवरीथिंग।